नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर हम आए हैं। देखिए, यहाँ से जो है क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। हरियाणा के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमको मिल जाता है, चाहे फिर वो तहसीलदार का एग्ज़ाम हो। उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा सीमा तय करती है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक टॉपिक को तैयार किया है। जितनी भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उसको हम इसमें कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक मोटिवेशनल कोट के साथ। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। तो दोस्तों, बिल्कुल जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक ना हमको रुकना है और ना ही हमको कोई भी किसी भी तरह का आराम करना है। तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा, यानी कि जो फर्स्ट हमारा जो होगा वो होगा डुरंड रेखा। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा हैं उनमें हम सबसे पहले बात करेंगे डुरंड रेखा की। तो यानी कि डुरंड रेखा जो है वो किस किस के मध्य स्थित है। तो इसमें हम देखते हैं कि डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य स्थित है। इसे सर मोंटिगा ड्यूरेंट, जो कि ब्रिटेन से थे, द्वारा इसकी सीमा को निर्धारित किया गया था, परंतु अफ़गानिस्तान इस सीमा निर्धारण को स्वीकार नहीं करता है। देखिए, स्वीकार करे या ना करे हमको उस चीज़ से नहीं लेना। हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें बात है कि डुरंड रेखा जो है किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य। ठीक है, इस चीज़ को आप पेन के साथ बैठिए पहली बात तो, और इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। तो मैकमोहन रेखा की बात करते हैं, इसमें बात करेंगे सन 1914 में सर मैकमोहन ने, यानी कि वो भी ब्रिटेन से थे, उनके द्वारा भारत और चीन सीमा को एक समझौते के तहत निर्धारित किया गया है। यह 700 मील लंबी रेखा है। देखिए, आप सभी जानते हैं चीन जो है लगातार भारत में अतिक्रमण करता जा रहा है। वो देखिए एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो सिर्फ ये है कि मैकमोहन रेखा जो है किन दो देशों के मध्य निर्धारित है या स्थित है। तो ये है भारत और चीन के बीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तहसीलदार का जो एग्ज़ाम हुआ था प्रीवियस ईयर में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन उठ के आया था। आगे बात करते हैं रेड क्लिफ रेखा की। तो यह जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ एक व्यक्ति हैं, उनके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिंडनबर्ग रेखा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय, पहली बात तो प्रथम विश्व युद्ध देखिए, हमने अभी बात करेंगे इस बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के समय यह सीमा जो है निर्धारित की गई थी किन दो देशों के मध्य, जर्मनी और पोलैंड के मध्य। किन दो देशों के बीच, जर्मनी और पोलैंड। तो इसमें हम बात कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध जो है जुलाई 1914 से स्टार्ट होता है और नवंबर 1918 तक ये चला। और इसमें जो है अलाइड पावर्स ने ऑस्ट्रिया हंगरी को हराकर प्रथम विश्व युद्ध को वर्साई की संधि जो 1919 में होती है उसके तहत इस प्रथम विश्व युद्ध, यानी जिसे ग्रेट वॉर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ग्लोबल वॉर के नाम से जाना जाता है, को वर्साई की संधि के तहत इसको समाप्त किया था। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए छोड़ के जाता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा कमेंट में ये ज़रूर करके बताना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो किन किन के बीच हुआ था, इसमें कौन सी पावर जीतती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैन रहीम रेखा। देखिए, ये जो रेखा है सोवियत रूस, देखिए उस टाइम पे सोवियत रूस था, बट जब 1991 में जब रूस का विघटन होता है तो अब ये सिर्फ रूस है। तो ये रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। फिनलैंड यूरोप में आता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैगिनॉट रेखा। ये जो है फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17वीं समानांतर रेखा।
70वीं समानांतर रेखा। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 70वीं समानांतर रेखा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा की बात करते हैं तो ये कच्छ के पास, कच्छ यानी गुजरात का रीजन, कच्छ के पास जैसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा, भारत मानता है इसको, ये पाकिस्तान मानता है इसको, किंतु भारत इसको अस्वीकार करता है। जबकि हम बात कर लेते हैं, हम किसको मानते हैं, हम मानते हैं रेड क्लिफ को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट रखनी है। 24वीं समानांतर रेखा जो है इसको पाकिस्तान मानता है कि भाई जो गुजरात में कच्छ का रीजन है वहाँ से इसको भारत पाकिस्तान की सीमा मानता है, बट भारत इसको स्वीकार करता है। हम जो है सिर्फ रेड क्लिफ रेखा को मानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 38वीं समानांतर रेखा। तो इसमें जो है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य ये स्थित है जो रेखा है, किसके बीच, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया यानी कि उसकी राजधानी है प्योंगयांग, दक्षिणी कोरिया की सियोल। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 49 यानी कि 1949वीं समानांतर रेखा। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा के बीच की सीमा रेखा है। ध्यान रखना ये यूएसए और कनाडा के बीच की सीमा रेखा है, 49वीं समानांतर रेखा। नेक्स्ट वहीं 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा, 1410 पश्चिमी देशांतर रेखा। तो ये जो यूएसए का जो एक स्टेट पड़ता है अलास्का के और कनाडा के बीच की ये सीमा रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट जो हमारी टॉपिक है, ऑर्डरनीसे रेखा। ये पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच एक सीमा निर्धारित करती है। किन के बीच, पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच। लास्ट हम बात कर लेते हैं सिगफ्रायड रेखा। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिकों चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, तो अब इस रेखा कोई औचित्य नहीं रह जाता है, बट हमको ये याद रखना है कि क्वेश्चन पूछ के आ सकता है कि सिगफ्रायड रेखा जो है किन दो देशों के बीच रही थी। तो इसमें हमको याद रखना है कि पूर्व फ्रांस और जर्मनी के बीच। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप 1 से 2 बार नोट डाउन करके देखें, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। कभी आप फिर बाद में बोलें कि काश ये इस वीडियो को हम देख लेते, तो शायद हमारा 1 से 2 क्वेश्चन नहीं छूटता, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम एग्ज़ाम में रह जाते हैं, पॉइंटों से रह जाते हैं, तो बहुत ही दर्द होता है। तो दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।